आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में योगी की सरकार हिली हुई है। यूपी और देश की सुरक्षा एजेंसियां सन्न हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है विस्फोटक कांड। जी हां, यूपी विधानसभा में 150 ग्राम विस्फोटक मिला है। यह विस्फोटक 12 जुलाई को मिला था, लेकिन सरकार ने आज इसका खुलासा किया है। मैं जिस जगह पर हूं वैसी ही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। मेरे सामने स्पीकर की चेयर है, मेरी बाईं ओर सत्ता पक्ष यानी योगी सरकार की बेंच और मेरी दाईं तरफ है विपक्ष की बेंच। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ योगी सरकार की बेंच है और एक तरफ विपक्ष की बेंच है। विपक्ष के नेता जहां बैठते हैं उनकी ठीक पहले की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सीट है और उन्हीं की सीट के नीचे मिला है PETN नाम का विस्फोटक। और आपको बता दें, ये विस्फोटक मिलने के बाद से ही पूरी तरह से हिली हुई है यूपी की सरकार। बड़ी बातें जो रही हैं आज, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें इसे लेकर कही, उन्होंने कहा कि आतंकी साजिश है ये और कुछ नहीं, आतंकी साजिश है, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जांच के लिए NIA DG को लखनऊ बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच NIA से होनी चाहिए। लखनऊ के थाने में FIR दर्ज हुई है अज्ञात शख्स के खिलाफ। हड़कंप मच गया है इस खबर के सामने आने से। योगी को मारने की साजिश संभव है, ये कहना है बाहुबली मुख्तार अंसारी का। उन्होंने तो ये भी कहा है कि या तो उनकी जान लेने की कोशिश है या योगी आदित्यनाथ की। विधानसभाओं संसद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस घटना के सामने आने के बाद। ये सेंट्रल हॉल से अंदर आप चलेंगे, ये जो सामने दरवाजा दिख रहा है, आमतौर पर विधानसभा के अध्यक्ष यहीं से अंदर जाते हैं। पीछे वो सदन है जहां पर 403 विधायक बैठते हैं और वहीं एक सीट से ये PETN एक्सप्लोसिव मिला हुआ है। ये कॉरिडोर है यहाँ पर। जिस विधानसभा परिसर के अंदर विस्फोटक पहुंच गया था, उसी परिसर में कैमरा यूनिट के साथ ABP न्यूज संवाददाता पंकज झा रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे। पंकज का मकसद था देश को यह दिखाना कि कैसे यूपी की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग तक पहुंच गया विस्फोटक। लेकिन पंकज झा को देखते ही सुरक्षा कर्मी हरकत में आ गए। रिपोर्टिंग कर रहे पंकज को रोकने लगे। सीट से ये PETN एक्सप्लोसिव मिला हुआ है। ये कॉरिडोर है यहाँ पर। ये वो विधानसभा के मार्शल हैं, इनकी सुरक्षा, विधानसभा के अंदर की सुरक्षा इन्हीं मार्शल के और विधानसभा सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये आगे जाने से मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। जिस जगह यूपी की विधानसभा बैठती है, जिस जगह यूपी को चलाने के लिए नियम कानून बनते हैं, उस जगह पहुंच गया विस्फोटक। 12 जुलाई यानी बीते परसों की घटना है। विधानसभा की इन्हीं सीटों में से एक सीट के नीचे मिला था विस्फोटक। विस्फोटक पुड़िया में रखा गया था। 12 जुलाई की सुबह यूपी विधानसभा के अंदर विस्फोटक मिला था। ये उस जगह पर रखा गया था जहां 403 विधायक बैठते हैं। जरा समझिए विधानसभा में बैठने की क्या व्यवस्था है। ये सीट है स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित की। इन सीटों पर योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक बैठते हैं। यह है विपक्ष की बेंच, जहां आजकल समाजवादी पार्टी के विधायक बैठते हैं। इसी बेंच में एक सीट रिजर्व है समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की। मनोज पांडे की सीट के नीचे रखा हुआ था दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक में से एक PETN। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष की सीट के ठीक तीसरी सीट पर 12 जुलाई को जब यहां पर प्रातःकाल विधान भवन के कर्मी सफाई करने के लिए आए होंगे, उनके साथ मार्शल और सुरक्षा कर्मी आए होंगे, तो वहां पर एक पुड़िया में एक कुछ सामग्री वहां प्राप्त हुई थी। लेकिन जब देर शाम ये बात सामने आई कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था, जो एक खतरनाक विस्फोटक है। 12 जुलाई को मनोज पांडे विधानसभा में मौजूद थे, लेकिन उनको खबर नहीं थी कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हैं। सुनिए ABP न्यूज से मनोज पांडे ने क्या कहा। अब तक आपको ये जानकारी हो गई होगी, जिस वक्त आप अपनी सीट पर बैठे थे क्या उसी दौरान विस्फोटक नीचे था? इस बारे में तो आपको जानकारी पता होगी। पहले से ही वो विस्फोटक वहां पर रख दिया गया था या फिर बाद में? अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम, टीवी से ही हम सुन रहे हैं इससे बस। ये यूपी विधानसभा का सेंट्रल हॉल है। आमतौर पर जब नेता आते हैं तो मीडिया से यही बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। लेकिन जिस तरीके से 12 जुलाई की सवेरे
रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सीट के नीचे PETN, जिसको आम भाषा में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कहते हैं, वो मिला और उसके बाद लोग सकते में हैं। विस्फोटक कांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह फौरन सुरक्षा पर बैठक बुलाई। योगी ने खुद विधानसभा में मान लिया कि विस्फोटक का मिलना आतंकी साजिश का हिस्सा है। योगी ने विस्फोटक मिलने की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंपने का ऐलान किया है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच NIA से जरूर हो। NIA जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। फॉरेंसिक जांच से सीट के नीचे रखे विस्फोट के PETN होने की पुष्टि हुई है। PETN को पेंटाइराइथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये एक किस्म का पाउडर बम है जो सफेद रंग का होता है। PETN बाकी विस्फोटक से इसलिए अलग और खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये गंधहीन होता है। इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ते से भी PETN विस्फोटक साफ बच निकलता है। विस्फोटक में कोई मेटल नहीं होता, इसलिए मेटल डिटेक्टर या एक्सरे मशीन से विस्फोटक बच निकलता है। इसका इस्तेमाल सेना और खनन उद्योग में पहाड़ काटने के लिए किया जाता है। ये दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भयंकर और खतरनाक और नुकसानदेही विस्फोटक हैं, उसमें RDX और PTN है। और ये PTN जो है इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकता। आपके मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उसके बीच में भी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं। आतंकी हमलों के लिए PETN विस्फोटक का इस्तेमाल होता रहा है। 2011 में इसी PETN से दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर गेट नंबर 5 पर धमाका हुआ था। धमाके में 11 लोगों की जान चली गई थी, 65 लोग जख्मी हुए थे। विधानसभा में विधायक की सीट के नीचे रखा विस्फोटक 150 ग्राम का था, लेकिन इतना भी तबाही मचाने के लिए काफी था। गनीमत बस ये रही कि विस्फोटक के साथ डेटोनेटर नहीं था। डेटोनेटर से ही विस्फोट किया जाता है। वह खतरनाक विस्फोटक मुझे यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PTN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। या तो विस्फोटक रखने वाला डेटोनेटर रख नहीं पाया, या दहशत फैलाने के लिए सिर्फ विस्फोटक रखा गया, डेटोनेटर नहीं। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड था और यूपी पुलिस, जो लखनऊ पुलिस थी, उसने इसको पाउडर को पकड़ा। उसके बाद अलीगंज की फॉरेंसिक लैब में इसे भेजा गया। उस फॉरेंसिक लैब से कल शाम रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के बाद से पूरी सरकार यहाँ हिली हुई है। विस्फोटक मिलने के बाद विधानसभा परिसर के हर कोने की सुरक्षा जांच हो रही है। जगह जगह सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि विस्फोटक विधानसभा के गर्भगृह में पहुंचा कैसे। विस्फोटक पहुंचना अगर किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था, तो साजिश रचने वाले विधानसभा में पहुंचे कैसे। सवाल ये है कि क्या ये किसी अंदर वाले की साजिश हो सकती है। योगी ने माना है कि विधानसभा की सुरक्षा में कई खामियां हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आज वहां पर हमें स्वयं की सुरक्षा पर लग रहे सेंध के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर होकर के खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इस सेंध लगाने वाले लोग कौन हैं, ऐसे लोग एक्सपोज किए जाने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन आपके द्वारा जारी हो। विस्फोटक कांड का रहस्य इसलिए और गहरा रहा है क्योंकि विधानसभा परिसर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग से कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देश 2001 में संसद हमले की त्रासदी झेल चुका है। विधानसभा में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा में कमी को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार आलोचना और सवालों के घेरे में घिर गई है। कि अगर वहां पर विधानसभा के अंदर मंडप में ये हालत है कि कोई अवांछनीय वस्तु वहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है कानून व्यवस्था की, किस तरह का राज चला रहे हैं कि जनता आज तराही तराही कर रही है और डरी हुई है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।